हेलो। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सूरज दादा। सूरज, क्या तुम सूरज के बारे में जानते हो? यस मैम। सूरज कहाँ से निकलता है? आसमान से। और ये कब निकलता है? सुबह सुबह। जी हाँ, सुबह के समय ये पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज दादा। इसके और भी नाम होते हैं, क्या तुम इसके दूसरे नामों के बारे में जानते हो? नो मैम। सूरज को भास्कर भी कहते हैं, इसे रवि भी कहते हैं, दिनकर भी इसी का नाम है। ठीक है, इसे भानु भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। ठीक है। यस मैम। इसके बाद ये एक छोटी सी कविता है, हमें इसे याद भी करना है और इसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, पढ़ो। अब आप पढ़ोगे इस कविता को। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो। सूरज दादा चमको तुम, नया सवेरा लाते रोज, उजियाला फैलाते रोज, जहाँ कहीं भी रहते लोग, रखते सबको तुम ही निरोग, अच्छे लगते हमको तुम, सूरज दादा चमको तुम। जी हाँ, ये बच्चे कह रहे हैं, सूरज को दादा कह रहे हैं कि सूरज दादा आप चमको, क्योंकि तुम नया सवेरा लाते हो। जब रात होती है तो उसके बाद जब सूरज निकलता है तभी तो सवेरा होता है। और रोज नया सवेरा कौन लेके आता है? सूरज दादा। सूरज दादा। उजियाला किसे कहते हैं? रोशनी। जी हाँ, प्रकाश को, उजाले को, रोशनी को उजियाला कहते हैं। रोज, रोज यानी हर दिन। सूरज हर दिन उजियाला फैलाता है, जहाँ कहीं भी रहते लोग, रखते सबको तुम ही निरोग। निरोग किसे कहते हैं? स्वस्थ। नहीं, जी हाँ, स्वस्थ। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई रोग ना हो उसे निरोग कहते हैं। और जो जिसके शरीर में कोई रोग हो उसे क्या कहेंगे? रोगी। रोगी। तो सूर्य हमें निरोग रखता है। सूर्य की किरणों से बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप ही मर जाते हैं। हम हमारे कपड़े धूप में सुखाते हैं ना, जब हम कपड़ों को स्टोर करते हैं, सर्दियों के कपड़ों को, तो भी हम उन्हें धूप दिखाकर स्टोर करते हैं। अनाज को स्टोर करते हैं तो भी हम उसे धूप दिखाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण होता है। अचार वगैरह को भी हम धूप में रखते हैं। इससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो धूप, सूरज की रोशनी से मर जाते हैं। इसलिए सूरज हमें निरोग रखता है। अच्छा, क्या तुम जानते हो सूरज की रोशनी से हमें कोई विटामिन भी मिलता है? यस मैम। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। यस, विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से ही मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए हमें सुबह सुबह सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। ठीक है। यस मैम। अच्छे लगते हमको तुम, सूरज दादा चमको तुम। बच्चे कह रहे हैं कि सूरज दादा आप हमें निरोग रखते हो, इसलिए आप हमें अच्छे लगते हो, इसलिए आप चमको। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। आसमान में रहते हो, सबकी बाहें गहते हो, रोज समय पर आते हो, रोज भगाते तुमको तुम, सूरज दादा चमको तुम। जी हाँ, सूरज कहाँ रहता है? आसमान में। आसमान में। आसमान में चांद भी रहता है ना, तारे भी रहते हैं। उसी तरह से बच्चे कह रहे हैं कि आप आसमान में रहते हो, सबकी बाहें गहते हो, सबको बाहों में लिए रहते हो। उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी हमें चारों तरफ से घेरे रहती है ना। रोज समय पर आते हो। क्या आपने सूर्य को उगते हुए देखा है? यस मैम। सूर्य कब निकलता है? सुबह सुबह।
जी हाँ, आप सुबह लेट उठ सकते हो लेकिन सूर्य हमेशा समय पर निकलता है। हमेशा, प्रतिदिन, रोज समय पर सूर्य निकलता है। रोज भगाते तम को तुम। रात जो अंधेरी होती है ना, रात का अंधेरा, तम कहते हैं अंधेरे को। तो अंधेरा कब भागता है रात का? जब सूरज निकलता है। जब सूरज निकलता है तो रात का अंधेरा भाग जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि आप तम को, अंधेरे को भगाते हो, इसलिए सूरज दादा चमको तुम। आपको ये कविता याद करनी है और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है बिना अशुद्धि किए हुए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।